ये अंदाजा लगाने वाला बाजार नहीं है। सारे डाउट्स क्लियर होंगे, वेट करिए, धैर्य। नहीं आप नहीं, और भी झा साहब है, मनोहर झा सर बहुत सारे हैं। ठीक है, एक दूसरे झा साहब लगा रहे हैं अंदाजा। ठीक है, आपको नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, आई बात समझ में? अब समझते हैं। एक चीज बताइए, आपकी थ्योरी में क्या लिखा हुआ है? 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल्स की थ्योरी में, 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल्स की थ्योरी में पुट कहां खरीदेंगे? पुट कहां खरीदेंगे? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे। पुट कहां खरीदेंगे? रेजिस्टेंस के ऊपर। अब यहां पर रेजिस्टेंस कहां है? 42,200 है, तो पुट कहां खरीदेंगे? जब मार्केट कहां जाएगा? इसके जब ऊपर। मार्केट कहां जाएगा? 42,000 के ऊपर जाएगा तो पुट खरीदेंगे। और कॉल कहां खरीदेंगे? कॉल कहां खरीदेंगे? 41,000 के नीचे गिरेगा तो कॉल खरीदेंगे। 42,000 के ऊपर जाएगा तो पुट खरीदेंगे। 41,000 के नीचे गिरेगा तो कॉल खरीदेंगे। सही है? अब सबसे पहले यहां पर अब हमको जरूरत क्या है? इन कलर्स के कोड को समझने की। बहुत सारे कलर्स है ना, दिखाई दे रहे हैं ना? रुक जाइए सत्यव्रत जी, इन कलर्स के कोड को पहले समझ लीजिए। प्लीज रिपीट। एक चीज मुझे बताइए, यहां ऐसे रिपीट करता हूं। रेजिस्टेंस कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर है बताइए जरा? रेजिस्टेंस कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर है यहां बताइए जरा? रेजिस्टेंस कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर है यहां बताइए जरा? 41,200। मैं 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल्स में जाकर के यहां पर 41,200 लिख देता हूं। अब बताइए पुट कहां खरीदना है? 41,200 पर खरीदना है, 41,200 के ऊपर खरीदना है, 41,200 के नीचे खरीदना है। कहां दिया हुआ है 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल्स में? ये यहां खरीदना है। तो पुट कहां खरीदना है? 3 ऑप्शन है आपके पास। पुट ऑप्शन कहां खरीदना है? 41,000 पर ही, 200 पर ही, 41,200 के ऊपर, 41,200 के नीचे। कहां खरीदना है पुट? 41,200 के ऊपर। सपोर्ट कहां है? सपोर्ट है 41,000 पर, यहां लिख दिया 41,000। अब बताइए कॉल कहां खरीदेंगे? कॉल कहां खरीदेंगे? 41,000 पर, 41,000 के ऊपर, 41,000 के नीचे। 41,000 के नीचे। 41,000 के नीचे। आ गई बात समझ में क्या कह रहा हूं मैं सबको? आ गई बात समझ में क्या कह रहा हूं मैं सबको? सबको आ गई बात समझ में मैं क्या कह रहा हूं? क्लियर? चलिए, अब ऐसे समझ नहीं आएगा, अब ऐसे समझ नहीं आएगा। अब बताता हूं कैसे समझ में आएगा। पिछले हफ्ते, पिछले हफ्ते किसी भी दिन आपने कोई एक ट्रेड किया हो, ठीक है? पिछले हफ्ते किसी भी दिन आपने एक ट्रेड किया हो, लेकिन उसका एक फॉर्मेट है। मैं फॉर्मेट बताऊंगा, उस फॉर्मेट में जो लिखेगा मैं उसी के सवाल का जवाब दूंगा। जो उस फॉर्मेट में नहीं लिखेगा मैं उससे बात ही नहीं करूंगा, और कुछ ही लोगों से बात करूंगा, सबसे नहीं कर पाऊंगा। लेकिन उन जिसका भी अगर मैं जवाब देना शुरू कर दूं तो फिर लिखना बंद कर दीजिए। सिर्फ जवाब को सुनिए ध्यान से। किस फॉर्मेट में लिखना है? सपोज करिए कि आपने निफ्टी ट्रेड किया है, तो निफ्टी। सपोज करिए कि आपने एक पुट ऑप्शन खरीदा है, तो पुई। सपोज करिए कि आपने लगभग डेट खरीदा है, मान लीजिए आपने 24 फेब को खरीदा, तो यहाँ 24 फेब। सपोज करिए कि आपने 11:30 के आसपास खरीदा है, तो 11:30 AM। और आपको लॉस हुआ होना चाहिए, मैंडेटरी है, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है तो सही ट्रेड किए होंगे। अगर ये सारी चीजें एक लाइन में लिख के मेरे को एक चैट में मिली तो मैं आपके ट्रेड की एनालिसिस करवाऊंगा और जबरदस्त करवाऊंगा। देखिए पहले ही आ गए सुभाष कुमार जी। रुक जाइए, अभी सुभाष कुमार जी मिल गए। अब अगर आप दिएंगे ना तो आप पीछे चले जाएंगे, आपका चैट पीछे चला जाएगा। अब इनसे बात कर लूं फिर बाकी लोग दे मुझे।
सुभाष कुमार जी अनम्यूट करें। अब आपके अंदर बहुत पावर है, मैं भी दिखाता हूँ। सुभाष कुमार सर अनम्यूट करें प्लीज। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर बहुत पावर्स हैं? नहीं लग रहा होगा अभी। सर अभी डाउट लग लग रहा है सर, थोड़ा डाउट है। चलिए, आपने निफ्टी ट्रेड किया था, किस डेट को ट्रेड किया था साहब? सर 3 मार्च को किया था, कितने बजे किया था? 10:30 पे। कॉल खरीदा या पुट खरीदा? पुट खरीदा था सर, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 17,528 पे। चलिए ठीक है, बहुत ध्यान से देखते हैं। 528 दिखा रहा था सर मैंने, लेकिन मैंने इसको खरीद लिया था 17,523 पे निफ्टी। सर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस मतलब क्या, कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं क्या आप? जी सर, जी कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ सर। कब से? सर यूज तो मैं अभी लगभग 15 दिन से कर रहा हूँ सर। तो बिना सीखे कैसे यूज कर रहे हैं भैया? सर उससे पहले यूट्यूब पे वीडियो देखे थे सर आपके। 10:15 पर आपने पुट खरीदा, मतलब यहाँ पर पुट खरीदा? सर यहाँ पर ना? जी सर जी। यही पर ना? ये इसी जगह पर ना? जी सर जी। और मार्केट ऊपर चला गया? सर अब एक चीज मुझे बताइए, यहाँ ऊपर कैलकुलेटर में हिस्टोरिकल डेटा होता है। हिस्टोरिकल डेटा में जिस भी डेट और जिस भी टाइम का हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना चाहें वो हम देख सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं सर। देख सकते हैं ना? सर बिल्कुल देख सकते हैं। अब एक चीज मुझे बताइए, ये यहाँ पर निफ्टी, यहाँ पर कौन सा स्टॉक है? ये किसका नाम लिखा हुआ है? निफ्टी का है सर। निफ्टी का है। यहाँ पर कौन सी एक्सपायरी लिखी हुई है? सर 9 मार्च करंट डेट एक्सपायरी। कौन सा है? 3, जिस दिन मैंने ट्रेड किया सर। तारीख क्या, समय क्या है? 9:45 है सर फिलहाल। उसी समय का डेटा ये दिखाई दे रहा है? जी सर जी। कोई दिक्कत वाली बात दिख रही है इसमें? नहीं सर, इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं इसको यूज करता हूँ सर ठीक है। कंटिन्यूसली। सपोर्ट कहाँ दिखाई दे रहा है? सर सपोर्ट इसमें अभी दिखा रहा है सर 17,400 पे, और रेजिस्टेंस 17,500 रेजिस्टेंस कहाँ दिखा रहा है? 17,500 पे सर। हमारे हिसाब से क्या खरीदना चाहिए? सर पुट लेना चाहिए इसमें सर, जब कहाँ पे लेना चाहिए? रेजिस्टेंस के ऊपर चला जाए 17,500 के ऊपर। सपोर्ट में ब्लू कलर से लेके येलो कलर तक एक एरो बना दिए। किस तरफ का एरो बना? टुवर्ड्स टॉप बना या टुवर्ड्स बॉटम बना? सर टुवर्ड्स टॉप बना सर। टुवर्ड्स टॉप बना। और रेजिस्टेंस कैसा दिख रहा है यहाँ पर? सर रेजिस्टेंस फिलहाल तो स्ट्रॉन्ग है सर। फिलहाल स्ट्रॉन्ग है। यहाँ देखिए COA लिखा हुआ दिख रहा है। जी सर जी। अब इसमें ढूंढिए, सपोर्ट में एक टुवर्ड्स टॉप की तरफ एरो बना होगा और रेजिस्टेंस में स्ट्रॉन्ग लिखा होगा। कौन से नंबर का सिनेरियो है? सर 5 नंबर का सिनेरियो सर। 5 नंबर कहाँ है? हाँ सही बोल रहे हैं, 5 नंबर है। 5 नंबर के सिनेरियो में क्या खरीदने का लिखा हुआ है? कॉल खरीदने का या पुट खरीदने का? सर कॉल खरीदने का। तो पुट क्यों खरीदे हैं? सर वो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे गई थी, इस वजह से यहाँ खरीदा लिखा था। हुआ है क्या एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे पुट खरीदना है? नहीं लिखा सर। क्या खरीदने का लिखा हुआ है? कॉल खरीदने का लिखा सर। कहाँ से लिखा हुआ है? बाई सी फ्रॉम एवरी यूएस और एंड ऑफ Every- डाइवर्जन। एंड ऑफ डाइवर्जन। या तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से या तो सर एंड ऑफ डाइवर्जन। डाइवर्जन से। तो एंड ऑफ डाइवर्जन आपको कैसे मिलता है? इस पे क्लिक करते तो कितनी वैल्यू दिखाई दे रही है? सर 17,463 सर। यहाँ से क्या खरीदना था? कॉल खरीदना था सर। आपने क्या खरीदा? बट सर इसके बाद यहाँ तक तो गया ही नहीं है सर। कहाँ तक? ये जो एंड ऑफ जाए? डाइवर्जन है सर, वहां तक जा ही नहीं रहा, तो क्या इस दिन नहीं, ट्रेड वो एंड नहीं ऑफ डाइवर्जन यहीं पे आ गया था। 10 बजे ही वो दिख गया था। ये वैल्यू दिख रही है? जी सर। डाइवर्जन 2 लिखा हुआ है सर इसका। लो देखिए कितना है, 474 ना। ये वही, सॉरी ये वैल्यू दिख रही है 457 का लो लगाते हुए 53 का। सर ये यही वैल्यू थी जहां से कॉल करें। बट सर वो दिखा तो रहा है 10 बजे के ये बाद दिख रहा है। दिखा रहा है। ये 10 बजे के बाद नहीं, 9:40 पे ही दिख गया था वो वैल्यू। वहीं से कॉल खरीदाया था। सर क्या सर, मैं एक सवाल मेरा छोटा सा और है सर। 9:40 पे ही वो बुलिश मार्केट दिख गया था। कॉल खरीदने का वैल्यू था। सर दिखाऊं मैं? 9:40 पे चल के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये 9:47 दिख रहा है। यहाँ चलिए 9:30 पर ही आ जाइए। जी फिल्टर देखिए, रेजिस्टेंस कहाँ दिख रहा है? 17,500। जी सर। सपोर्ट कहाँ दिख रहा है? 17,000। अभी सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। जी सर। और स्लाइड गए बाहर, 9:36 हो गया और बाहर गए। ये देखिए आगे कितने बजे वैल्यू आई? ये येलो हुआ। इसके प्रीवियस स्लाइड में देखिए येलो है क्या? जी सर जी येलो है सर।
येलो है क्या अभी? अभी 9:36 पर येलो है क्या? नहीं सर, अभी नहीं है। तो अभी सीओए क्या बोल रही है? पुट खरीद लो बोल रही है कि नहीं बोल रही है? जी अभी ये कौन सा सिनेरियो है? ये 1 नंबर सिनेरियो है जी सर, जी जी 9:36 पर। लेकिन सर। 9:38 पर सीओए क्या बोल रही है? पुट मत खरीदो, क्या खरीदो? कॉल खरीदो सर। आई बात समझ में? सर सर क्या सर गलती की है? ये सर, ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का अभी पूरा ज्ञान ही नहीं था, उससे पहले ही चलिए ट्रेड ले लिए सर। फिर से एक्सप्लेन करता हूं जिनको नहीं समझ में आया। येलो कलर आपको हमेशा आपकी डायरेक्शन दिखाता है। जब भी आपको येलो कलर दिखाई दे, आप उस येलो कलर की तरफ एक एरो बना दीजिए। उस एरो से आप क्या करिए, उस एरो से इसको मैच करवाइए चार्ट ऑफ एक्यूरेसी को। और ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी जो बोले वही करिए। कॉल खरीदने का बोलती है तो कॉल खरीदिए, पुट खरीदने का बोलती है तो पुट खरीदिए। सर कॉल यहाँ पर उसी अगर आप टाइम खरीद देखेंगे गए तो सर। रेजिस्टेंस की तरफ देखेंगे तो रेजिस्टेंस का नेचर कैसा दिखाई दे रहा है? रेजिस्टेंस का नेचर कैसा दिखाई दे रहा है, जरा पढ़िए। स्ट्रॉन्ग सर। रेजिस्टेंस का नेचर कैसा दिखाई दे रहा है? पढ़ के जरा बताइए। नेचर ऑफ रेजिस्टेंस क्या दिख रहा है? नेचर ऑफ रेजिस्टेंस क्या लिखा हुआ है? पढ़िए जरा। स्ट्रॉन्ग। और नेचर ऑफ सपोर्ट क्या लिखा हुआ है? नेचर ऑफ सपोर्ट क्या लिखा हुआ है? WTT। WTT सीओए में WTT का मतलब नीचे का एरो। सीओए में नीचे का एरो सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। सिनेरियो नंबर 5। सिनेरियो नंबर 5 क्या खरीदना है? पुट खरीदना ही नहीं, उस दिन खरीदना ही नहीं है। WTT का मतलब वीक टुवर्ड्स टॉप। ये सपोर्ट मैंने आपको बताया था जब मैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी बता रहा था, ध्यान से सुनिएगा। जब मैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी बता रहा था तो मैंने कहा अब बाजार रेजिस्टेंस पर है और बाजार को इस रेजिस्टेंस से इस सपोर्ट पर जाना है तो दो रास्ते हैं। इस रेजिस्टेंस से इस सपोर्ट पर जाने के कितने रास्ते बताए थे मैंने? दो। एक तो मार्केट गिर के इस सपोर्ट पर पहुंच जाए और दूसरा क्या हो जाए, ये सपोर्ट ही उठ के रेजिस्टेंस के पास आ जाए। बताया था कि नहीं? एक तो मार्केट गिर के सपोर्ट तक पहुंच जाए और दूसरा ये तो सपोर्ट ही उठ के रेजिस्टेंस के पास आ जाए। तो यहां पर ये सपोर्ट ही उठ के रेजिस्टेंस के पास आ रहा है। आई बात समझ में? मतलब बाजार नहीं गिरेगा बल्कि ये सपोर्ट ही ऊपर आ जाएगा, इसलिए बाजार वहीं रुक जाएगा और जब सपोर्ट आ जाएगा तो मार्केट आगे निकल जाएगा, नया रेजिस्टेंस बना लेगा। 500 रेजिस्टेंस नहीं रहेगा। इसलिए दिन के अंत में आप देखेंगे तो क्या दिखाई दिया? दिन के अंत में 600 रेजिस्टेंस दिखाई दिया। 500 से रेजिस्टेंस उठ के कहां चला आया? 600 पर चला आया। क्यों? क्योंकि सपोर्ट, ये देखिए अब सपोर्ट कहां दिखाई दे रहा है दिन के अंत में। आया समझ? और ये आपको भारत देश के किसी अदर ऑप्शन चेन पर ये मूवमेंट नहीं दिखाई दे सकती, क्योंकि ये थ्योरी मैंने बनाई है। चलिए दूसरे से लेते हैं सवाल। दूसरे व्यक्ति भाई साहब कौन है? भेजिए भेजिए सवाल। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में या स्टॉक में कहीं पे भी भेज सकते हैं। पैटर्न वही रहेगा जो पैटर्न मैंने बताया था आपको, इसी पैटर्न में लिखना है। निफ्टी इसी पैटर्न में लिखिए। अभी सवाल का जवाब सुनते सुनते ही चार्ट ऑफ एक्यूरेसी सीख जाएंगे। सवाल का जवाब सुनिए। आज सुनते सुनते ही सीख जाएंगे ना, सुनिए तो सही। कोई रोल नहीं है प्राइस एक्शन वाइज सेक्शन का। आईटीसी सी लिया 27 को। चलिए विवेक माहेश्वरी जी से बात करते हैं, बाकी लोग रुक जाए अभी, नहीं तो पीछे चला जाएगा आपका चैट। विवेक माहेश्वरी सर अनम्यूट करें प्लीज। यस सर। आईटीसी का कॉल ऑप्शन लिया था 27 जनवरी को, कितने बजे के आसपास? सर 27 जनवरी को सुबह लिया था 9:40 पे। चले हिस्टोरिकल डेटा में देखा जाए। यस सर। यहाँ सेलेक्ट कर ले कौन सा स्टॉक आईटीसी। आपने तो कैलकुलेटर पहले यूज कभी नहीं किया है? नहीं, कैलकुलेटर यूज नहीं करा सर। नहीं किया है, पहली बार देख रहे हैं कैलकुलेटर? पहली बार सीख रहा हूँ। चलिए 27 जनवरी या फरवरी? फरवरी सर। फरवरी। 27 फरवरी को मतलब एक्सपायरी तो 29 मार्च की थी। हाँ 29। मॉर्निंग में आपने कितने बजे लिया था सर? 9:40। 9:40। मैं 9:30 का डेटा देख रहा हूँ, ऊपर क्रॉस चेक करिए डेटा। आईटीसी 29 मार्च की एक्सपायरी, 27 फरवरी, 9:32 का डेटा है। आपने क्या खरीदा है? कॉल ऑप्शन सर। कॉल ऑप्शन। यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसा दिखाई दे रहा है आपको आईटीसी का, जरा देख के बताइए।
जस्ट मिनट सर, सर चार्ट मेरी स्क्रीन पे आ नहीं रहा। मेरे स्क्रीन को देखिए। आप सभी लोग बताएं चैट बॉक्स में रेजिस्टेंस कहाँ दिखाई दे रहा है टीसी का। रेजिस्टेंस सर वीक है। करंट रेंज देखिए, रेजिस्टेंस कहाँ दिखाई दे रहा है। 400 पे 400। सपोर्ट कहाँ दिखाई दे रहा है। सपोर्ट कहाँ दिखाई दे रहा है। 380। रेजिस्टेंस कैसा दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस का नेचर क्या है। वीक टू बॉटम। रेजिस्टेंस का नेचर क्या है। वीक है सर। क्या वीक। WTB WTT। WTB का मतलब किधर का एरो। बॉटम की तरफ ऊपर का एरो। डाउन साइड। WTB का मतलब ऊपर का एरो। ओके सर। बॉटम की तरफ एरो ना। बॉटम किधर है ऑप्शन चेन में। यस सर। और सपोर्ट कैसा दिखाई दे रहा है। सपोर्ट सर स्ट्रांग है और मैंने अब देखिए इसमें पोजीशन शायद गलत बना। POA देखिए, रेजिस्टेंस में ऊपर का एरो ढूंढिए और सपोर्ट स्ट्रांग ढूंढिए। कौन सा सिनेरियो है बताइए। रेजिस्टेंस में ऊपर का एरो ढूंढिए और सपोर्ट स्ट्रांग ढूंढिए। सब कौन सा सिनेरियो है जरा देखिए। 2 नंबर सिनेरियो का मतलब क्या लिखा हुआ है। यस सर। 2 नंबर सिनेरियो में क्या खरीदना है, कॉल या पुट। सर पुट खरीदना है। पुट खरीदने का लिखा हुआ है। यानी कि जब मार्केट ऊपर जाएगा ना, ऊपर से बेच दीजिएगा। देखिए नया रेजिस्टेंस कहाँ जनरेट हो रहा है, ध्यान से देखिए। 390 पर जनरेट हो रहा है ना। और इवन 390 क्या, मैं तो कह रहा हूँ 385 पे भी जनरेट हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बाजार या तो 385 के ऊपर से या तो 390 के ऊपर से कहीं तक जाके वहीं से गिर गया होगा। यही हुआ था। कौन सी डेट को किया है आपने। 27 फरवरी। 27 फेब। ये देखिए, यही है 27 फरवरी। ये देख रहे हैं सुबह कितने का हाई लगाया है। 385। 935 पे जब आपने ट्रेड लिया है। हाई पढ़िए जरा, ये है हाई। कितने का हाई लगाया है। 386.95। सही डायरेक्शन है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 की। सही डायरेक्शन है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 की। यस। क्या करना था हमको। पुट लेना था। क्या करना था हमको। पुट बाय करना था। पुट खरीदना था ना। पुट खरीदना था। यस सर। हम अगर सिंपल सी चीज, एक छोटी सी चीज देखते और एक छोटी सी थ्योरी को इस्तेमाल करते तो हम सही डायरेक्शन में ट्रेड लेते कि नहीं लेते। सर मैंने केवल चार्ट को देखते हुए लिया था, जो ग्रीन कैंडल चल रही थी ना। लेकिन आगे से आपको क्या करना है, ऑप्शन चेन को जरूर देखना है। ऑप्शन चेन। यस सर, आई एडमिट माय मिस्टेक। मैं ऑप्शन चेन क्लियरली दिख रहा है ना, यहाँ पर एकदम क्लियर दिख रहा है ना आपको, एकदम क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल लीजिए भैया। बैंक निफ्टी 9 मार्च पी 40,200। सुरेंद्र वर्मा जी अनम्यूट करें प्लीज। सही टाइम पर जब सीधा पेस्ट कर दिया, कॉपी करके रखे थे। चलिए वर्मा जी अनम्यूट करें प्लीज। बैंक निफ्टी 9 मार्च, बोलिए जल्दी। देखिए इसमें कितने पे लेते हैं आर्यन जी, ध्यान से देखिएगा। अभी 932 हो रहा है ना, चलते हैं थोड़ा सा और 934, थोड़ा और 936 और थोड़ा। अब देखिए रेजिस्टेंस कहाँ क्रिएट हो गया, यहाँ क्रिएट हो गया, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया और थोड़ा आगे आइए। 942, 944, 946 ये रेजिस्टेंस यहाँ क्रिएट हो चुका है। 390 पर सपोर्ट 380 पर क्रिएट हो चुका है। और अब इस दिन आईटीसी आपको 9:54 पर ऐसी दिखाई दे रही है 390 के आसपास। 390 का एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस कहाँ है 390.75। तो आपके पास यहाँ पर 3 तरह के ट्रेड्स बनते हैं। वो चीजें सिखाऊंगा मैं आपको। 3 तरह के ट्रेड्स बनते हैं, अभी से बता देता हूँ। एक ट्रेड 385-70 पे बनता है जो हाईली रिस्की होगा। दूसरा 388.25 पर जो मॉडरेट होगा। और सबसे सेफ 390-75। बेचना आपको है, कहां से बेचना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। धीरे धीरे ये हम लोग समझेंगे, इस बारे में समझेंगे, अभी उसमें मत चाहिए, कंफ्यूज होंगे। चलिए बताइए सुरेंद्र कुमार सर अनम्यूट करें प्लीज। सुरेंद्र कुमार सर अनम्यूट करें प्लीज। नहीं आ रही आपकी आवाज, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट किया है। सुरेंद्र कुमार सर अनम्यूट करें प्लीज। नहीं कर रहे हैं। चलिए बताइए, आवाज आ रही है, बोलिए कुछ तो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। बैंक निफ्टी आपने किया हुआ है, कौन सी डेट को किया हुआ है साहब। सर मैंने किया था फ्राइडे को। फ्राइडे यानी कि डेट डेट
डेट 2 थी, हाँ सर 2 थी। देख लेते हैं यहाँ ना फ्राइडे को कौन सा डेट था। इसी फ्राइडे को किए थे ना, जी, जी, सर। 3 ऑफ मार्च को, 3 मार्च को किए थे, सही है। जी सर। कितने बजे ट्रेड लिए थे, समय बताइए। मैं सर लिया था 9:40 पे। 9:40 पे, तो 9:30 का ऑप्शन चेन ले ले, उससे 10 मिनट पहले का। जी सर। चलिए फिल्टर किया, ध्यान से ऊपर देखिए, बैंक निफ्टी लिखा हुआ दिख रहा है। जी सर। एक्सपायरी कौन सी डेट की दिखाई दे रही है? 9 मार्च की। सही है। कौन सी डेट का तारीख यहाँ पर सेलेक्ट किया है मैंने? 3 मार्च। 3 मार्च। कितने बजे का समय दिया है? 9:30 का। 9:30 का। और यहाँ 9:32 का चार्ट है, दिख रहा है। अब बताइए रेजिस्टेंस कैसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर? रेजिस्टेंस सर इस पे ये है, नेचर रेजिस्टेंस का। नेचर ऑफ रेजिस्टेंस वीक टू टॉप है सर। वीक टुवर्ड्स टॉप। सपोर्ट का नेचर कैसा दिखाई दे रहा है? सपोर्ट वीक टू बॉटम है। सीओए क्या बोलती है? एक ऊपर का एरो, एक नीचे का एरो, कौन सा नंबर सिनेरियो? सिनेरियो सर 8 नंबर। 8 नंबर सिनेरियो में क्या ट्रेड करना है, कॉल या पुट? इसमें सर डाउट में सा है दोनों। हाँ, कुछ नहीं ट्रेड कर सकते। क्यों? क्योंकि अभी फिलहाल बाजार क्या है, डाइसी है, बैंक निफ्टी। हालांकि जब आप और डीपली समझेंगे तो पता चलेगा कि ये बुलिश है, लेकिन उसके लिए और डीपली समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसकी प्रैक्टिस ऐसी होती है कि ये सपोर्ट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ है, इसलिए WTT है, लेकिन वो अभी धीरे धीरे समझेंगे। अभी फिलहाल तो यही बात है कि करना ही नहीं है ट्रेड। नहीं दिखाई दे रहा है आपको। जब थोड़े एक्सपर्ट हो जाएंगे तो ये ट्रेड आपको बुलिश दिखाई देगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या होना पड़ेगा? एक्सपर्ट होना पड़ेगा। इसलिए ये बाजार यहाँ पर क्या हुआ है, रुका हुआ है, फंसा हुआ है, उलझा हुआ है। आई बात समझ में? जी सर। जी सर। दिख रहा है क्लियरली? आपने क्या खरीदा था, कॉल खरीदा था या पुट खरीदा था? मैंने कॉल खरीदा था सर। कॉल खरीदा था, फिर एक तो कैंडल रेड बनी तो निकल गए। जी सर। डरा मत करिए, तो समय दीजिए बाजार को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। अगली बात, अगला कौन है भैया? निफ्टी पुट। लेनोवो वाले भाई साहब अनम्यूट करें प्लीज। अब लेनोवो नाम से कई सारे हैं। लेनोवो वाले भाई साहब अनम्यूट करें प्लीज। अनम्यूट करिए, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट किया हुआ है। ध्यान से सुनिए, जरूरी नहीं कि सबका नंबर आए, बेहद ध्यान से। लेनोवो वाले भाई साहब बताएं, नाम क्या है आपका? जितेंद्र। जितेंद्र सर, आपने क्या खरीदा है निफ्टी का? डेट कौन सी है, डेट तो बताइए साहब। हाँ, 3 मार्च। 3 मार्च फ्राइडे। निफ्टी कितने बजे? 10:16 10:16 AM। हम लोग चले 10 बजे सुबह। निफ्टी का आपने क्या खरीदा था? पुट खरीदा था। तो ये तो हमने देखा ही था ना अभी थोड़ी देर पहले ही, कि आप पुट खरीदना था क्या? पहले नंबर पर जो भाई साहब आए थे उन्हीं को ये तो बताया था। सेम सवाल उन्होंने पूछा था, उन्होंने भी पुट खरीदा था। यहाँ खरीदना है क्या पुट? नहीं ना। क्या खरीदना है यहाँ पर? कॉल खरीदना है। बॉटम से कॉल की खरीदारी सीओए बता रही है। सेम सवाल तुमको जवाब दे चुका हूँ सर। ये बहुत सारे लोगों के कॉमन सवाल हैं, तो कॉमन को कॉमन रहने दीजिए। चलिए आर्यन जी अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। अरे आप भी तो उनमें से एक है ना जिनको लग रहा था कि ये वेबिनार रिकॉर्डेड चल रहा है। नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं बोला सर। नहीं बोला। चलिए ठीक है। क्या ट्रेड किया था बताइए? ट्रेड मैंने लिया था 400 में, मैंने देखा था। नहीं, स्टॉक का नाम हिंडाल्को। देखिएगा ध्यान से, हिंडाल्को 1 ऑफ मार्च यानी 9th ऑफ मार्च की एक्सपायरी। कितने बजे हिंडाल्को ट्रेड किया था? हिंडाल्को मैंने ट्रेड किया था सुबह लिया था मैंने। 9:30 का डेटा ले ले। 9 बजे। हाँ। क्या ट्रेड किया था, कॉल या पुट? मैंने कॉल लिया था। कॉल लिया था हिंडाल्को में। चलिए फिर क्या हुआ, लॉस हो गया कि प्रॉफिट हो गया? नहीं, प्रॉफिट हुआ मुझे, लेकिन अगला दिन हुआ उसका, क्योंकि मैंने देखा था एक अच्छा खासा उसका सपोर्ट 409 में दिख रहा था मुझे। 409 में, लेकिन अब देखिए यहाँ ये जो सपोर्ट दिख रहा था, ये अब यहाँ पर हिंडाल्को में सपोर्ट देखिए कितना दिखाई दे रहा है? 400। रेजिस्टेंस देखिए 420। यानी कि हमको कॉल तो खरीदना है। रेजिस्टेंस कैसा, रेजिस्टेंस का नेचर कैसा है? रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है। नहीं, ऊपर देखिए नेचर लिखा हुआ है। अच्छा, रेजिस्टेंस WTT टॉप के। सपोर्ट का नेचर कैसा है? स्ट्रॉन्ग है।
टॉप की तरफ रेजिस्टेंस मतलब नीचे की तरफ का एरो, सीओए ढूंढिए। सीओए क्या बोलती है? रेजिस्टेंस में नीचे का एरो और सपोर्ट स्ट्रॉन्ग। कौन सा नंबर सिनेरियो? सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सिनेरियो नंबर 3 में क्या खरीदना है? सी बाई सी फ्रॉम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और ईओडी। अब ये बताइए कि सपोर्ट इसका 400 है तो बाइंग कहां से आएगी? 400 से, 400 के नीचे से, 400 के ऊपर से? 400 के नीचे से 400 के लेकिन वहां नीचे से। हाँ, आईटीसी ध्यान से देखिए, कितने तारीख को ट्रेड किया था? मैंने लिया था वो 2 तारीख को, 2 मार्च। 2 मार्च। पक्का? पक्का। ये आपने मेरे से चेन किस दिन का खुलवाया है? चेन आपने 1 मार्च का खुलवाया भाई साहब। हिंडाल्को है ना? हिंडाल्को 1 मार्च का चेन खुलवाया है, तो 1 मार्च को ट्रेड किया कि 2 मार्च को ट्रेड किया? 2 को किया था मैंने। 1 मार्च को मैंने देखा था लेकिन ट्रेड नहीं कर पाया था। तो चेन क्यों 1 तारीख का खुलवाया? तो 2 मार्च चलते हैं। अब 2 मार्च को देखिए, 2 मार्च को देखिए रेजिस्टेंस कैसा दिखाई दे रहा है? रेजिस्टेंस कैसा दिखाई दे रहा है? और देख लीजिए, 9-18 पे आ जाइए, 9-18 से आ जाइए। 2 मार्च को देखिए रेजिस्टेंस कैसा दिखाई दे रहा है? स्ट्रॉन्ग है सर। स्ट्रॉन्ग नहीं है। अच्छा, WTB सपोर्ट कैसा दिखाई दे रहा है? लेकिन ये डेटा 2 मार्च को क्या था? कैलकुलेटर ना 9:40 के बाद अपडेट हुआ था। मैं आपको दिखाता हूँ, ये नंबर चेंज हो जाएंगे। उस दिन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से हमारे पास डेटा नहीं आ रहा था, इतनी सारी वॉल्यूम्स नहीं आती है सुबह सुबह। मैं दिखा देता हूँ कब आया था डेटा। अभी देखिएगा, ये नंबर दिख रहा है ना 4860, 4860। ये देखिए, अब देखिए नंबर कितना दिख रहा है? 557। मतलब अब डेटा आया। अब बताइए रेजिस्टेंस कैसा दिखाई दे रहा है? स्ट्रॉन्ग है। और सपोर्ट कैसा दिखाई दे रहा है? ये भी स्ट्रॉन्ग है। कल ही से हमको दिखाई दे रहा था ना कि 400 के नीचे, जब 2 मार्च को 400 के नीचे मार्केट जाएगा तो हमको क्या कर लेना है? खरीदारी कर लेनी है। और इवन ये कल से नहीं, ये 1 मार्च से ये डेटा एक्चुअली था। ये देखिए यहाँ गया हुआ ना 28 फरवरी को, तभी से था। कहां तक जाएगा ऊपर? 420 420 तक ऊपर जाएगा हिंडाल्को। देखिए कहां तक ऊपर गया है? 420 आया समझ? आपने प्रॉफिटेबल ट्रेड लिया था ऑलरेडी। मैंने बोला था जो लोग लॉस किए हैं वो लोग सामने आए, तो दूसरों का समय बर्बाद ना करें, नष्ट ना करें, है ना? लेकिन फिर भी चलिए, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगली बात करते हैं। आंखें खुल रही हैं, आई ओपनर हो रहा है। अब सबकी आंखें खुल रही हैं, सबकी आंखें खुल रही हैं। अब क्या होता है? एलटीपी कैलकुलेटर और बोलते हैं और बातें करते हैं। प्रैक्टिस करने में 6 महीना लगेगा कम से कम, मिनिमम 6 महीना। बजट डे का पूरा सेशन दिन का ही रिकॉर्ड है, बात कर लेंगे। बताइए किसी भी दिन का। बोलिए नेक्स्ट कौन है? फिर बात करेंगे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी। बताता हूँ एलटीपी कैलकुलेटर कैसे मिलेगा, एसएल भी बताता हूँ। निश्चिंत रहें, रुक जाइए। ऐसे नहीं, जिस फॉर्मेट में बोला है उस फॉर्मेट में लिखेंगे तभी बात कर पाऊंगा मैं आपसे, बिना फॉर्मेट के नहीं बात करूंगा। फॉर्मेट 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 फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट में लिखा हूं पूरा फॉर्मेट लिखिए। ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। बैंक निफ्टी निफ्टी हो गया। स्टॉक्स बताइए, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों बता दिया ना। स्टॉक्स में आइए।
अरे अभी समझाया कहाँ है भाई, अभी तो एग्जांपल्स ले रहा हूँ। HAL 2600 कॉल 1 मार्च, यश मेहता जी अनम्यूट करें प्लीज। सुन लीजिए अब ध्यान से, यश मेहता जी अनम्यूट करें प्लीज। हेलो हेलो सर, अभी तक देखा लोगों ने कैसी मिस्टेक्स की हैं? जी जी कॉमन मिस्टेक्स। आपने HAL ट्रेड किया है, कब ट्रेड किया है HAL? 1 मार्च को ट्रेड किया था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, HAL क्या खरीदा था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में? 2600 का कॉल ऑप्शन खरीदा था। HAL दिख कहाँ रहा है अभी? ये नीचे सेकंड लास्ट हनीवेल के ऊपर। सही है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ठीक है। डेट क्या थी आपकी? 1 मार्च को लिया था मैंने। 1 मार्च को कितने बजे लिया होगा? अबाउट 10:30 AM के आसपास। लॉस हो गया था आपको? लॉस हुआ नहीं, बट द प्रॉब्लम इज कि मुझे एग्जिट कहाँ करना था मिला नहीं, सो मैं एक्चुअली नहीं मिला। रहा। चलिए आप बताइए यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इसको प्ले कर देता हूँ मैं। सपोर्ट कहाँ दिखाई दे रहा है? 2500 पे। रेजिस्टेंस कहाँ दिखाई दे रहा है? 2700 पे। ये 2600 यहाँ पर है, और ये वीक टुवर्ड्स टॉप कहाँ है? 2700 2700 तक। और सपोर्ट कैसा है? WTT। और रेजिस्टेंस कैसा है? हाँ, वीक टुवर्ड्स टॉप। दोनों वीक टुवर्ड्स टॉप, दोनों एक ही दिशा में। 7 नंबर देखिए, बड़ा बड़ा कॉल लिखा हुआ है, कहीं से भी कॉल खरीद लीजिए। कहां तक जाने की क्षमता रखता है ये बाजार? ये बाजार कम से कम 2680 के डाइवर्जन तक जाने की क्षमता रखता है। अगर कहीं पर ये रेजिस्टेंस यहाँ अगर 2640 पर आ गया तो 2640 के डाइवर्जन से लौट जाएगा, नहीं तो 2680 के डाइवर्जन से जाएगा। कौन सा स्टॉक बताया आपने? ओके, HAL। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि 275 में बच गया। दिन कौन सा था? फ्राइडे। हाँ फ्राइडे। ये देखिए कहाँ तक गया है? 2762 तक कहाँ ही लगाया। आप दिखाता हूँ मैं आपको। ये हर एक स्ट्राइक प्राइस पर क्या है? डाइवर्जेंस है इसके। अभी का डाइवर्जन 2620 पर है। कहाँ तक का डाइवर्जन दिखाई दे रहा है? ब्रेकआउट। 2640 पर देखिए कहाँ तक का डाइवर्जन दिखाई दे रहा है? 2643। तो पहला डाइवर्जन जो दिखाई दे रहा है 2643, 10:30 बजे के आसपास देखिए 10:30। ये देखिए इसका हाई कितना है? 2745। हाँ 2745। सॉरी, कौन सी डेट को ट्रेड किया है आपने? 3 मार्च को। 3 मार्च को मैं एग्जिट ले लिया। नहीं, मैंने बहुत जल्दी एग्जिट ले लिया। ये हम लोग हिस्टोरिकल कौन से दिन का देख रहे हैं? 1 मार्च का देख रहे हैं ना, तो 1 मार्च को देखिए ना जी। 1 मार्च देखिए, ये हो गया हमारा 1 मार्च 10:30। ये देखिए 26 कितने का डाइवर्जन दिखाई दे रहा है? ये डाइवर्जन देखिएगा कितने का डाइवर्जन है? ये 264743 के आसपास का डाइवर्जन है। ये देखिए ये डाइवर्जन दिख रहा है 10:30 बजे कितने का हाई लगाया है? 2647। यही वाला हाई है। ये डाइवर्जन इतनी देर तक रुका हुआ है। जब इसको पार करेगा तो अगला डाइवर्जन आएगा। अगला डाइवर्जन देख लीजिए। नेक्स्ट डाइवर्जन कहाँ आएगा? 2640 के बाद 60 पर आएगा, क्योंकि जाना तो इसको 27700 तक है, 2660 पर तक। तो 60 का डाइवर्जन कितने पे है देखिए? कितने पर है? 2667 पर है। तो 2667 अगला डाइवर्जन। ये देखिए ये हाई कितना है? 2675। 7775 के आसपास। यहाँ ये डाइवर्जन आया, फिर यहाँ से ऊपर निकलेगा बाजार। और ऊपर कहाँ रेजिस्टेंस कहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है? रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है पूरा, इसको देखिए अभी से दिखाई दे रहा है। कितना दिखाई दे रहा है? 2700 पर ये रेजिस्टेंस आने की कोशिश कर रहा है ना। 2700 पर रेजिस्टेंस अभी से दिखाई दे रहा है। ये मार्केट जब भी रेजिस्टेंस बॉटम से टॉप पर शिफ्ट होता है तो इस रेजिस्टेंस के अगले डाइवर्जन तक मार्केट हमेशा जाएगा, इसके डाइवर्जन तक जाएगा। यानी कि 2720 इसका डाइवर्जन कितना दिखाई दे रहा है? अभी फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि बहुत पीछे है बाजार, बहुत पीछे है। जब आएगा तो वहां दिखाई देगा। लेकिन 2720 के ऊपर तक जाएगा ये बाजार, अभी से पता चल रहा है। अभी पता चल रहा है 2720 के ऊपर तक। अब अगले दिन जाके 3 मार्च को सिनेरियो कुछ और बन गया होगा, तो वो उसके हिसाब से चल रहा है। आया समझ? So you have to always check the option chain. क्लैरिटी आपको दिखाई देगी। कृपया इनके जैसे लोग अनम्यूट ना करवाएं, वो लोग अनम्यूट करवाएं जो लोग लॉस किए हुए। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ बार बार, तब आपको समझ में आएगा। प्रॉफिट के रहेंगे तो कभी नहीं समझ में आएगा कि आपको क्या आप बोल रहे हैं, आप क्या नहीं बोल रहे हैं। चलिए अकरम जी का ले लेता हूँ। 3 मार्च की बैंक निफ्टी ऑलरेडी ले चुका हूँ। 2 मार्च निफ्टी। चलिए मुनेंद्र जी अनम्यूट करें प्लीज।
जब तक मुनिंद्र नाथ भरल जी म्यूट करें प्लीज सर। हेलो जी कौन सी डेट को ट्रेड किया है आपने निफ्टी बताएं। चलिए ये लास्ट सेकेंड ऑफ मार्च निफ्टी सेकंड वाला, इसके बाद फिर आगे की स्टडी करेंगे। 2 ऑफ मार्च मतलब एक्सपायरी के दिन कितने बजे टाइम आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली बट इट वाज अराउंड 10 मॉर्निंग। आपने क्या खरीदा था 2 ऑफ मार्च को? या पी खरीदा था एट 53 रुपीस 53 रुपीस के आसपास पुट खरीदा था और आपको नुकसान हो गया। सेकंड या बिकॉज़ द लॉस दे वेंट अप, इसलिए मैं उसको एग्जिट कर दिया। एंड ऑफ द डे इट वाज इन। चलिए 2 ऑफ मार्च को जरा देखिए आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसा दिखाई दे रहा है। मैं डेली एक ट्वीट करता हूं, आपको पता है या उस दिन एक्चुअली क्या हुआ आपका, बाद में जो आपका ट्विटर हैंडल का जो देखा ना वो एग्जैक्टली करेक्ट था। मैं डेली एक ट्वीट करता हूं, दिखा देता हूं, मैं उसी से दिखा देता हूं कि कैसा था रेजिस्टेंस सपोर्ट। 2 ऑफ मार्च का देख लेते हैं हम लोग। तो उसके बाद में मैं देखा अब जो डेट है ना 3 ऑफ मार्च है, ये देखिए ये कौन सी मार्च है? 2 मार्च में ये इवनिंग में ये वाला मैं फिर देखा। ये मॉर्निंग में कितने बजे ट्वीट किया गया है? 10:43। हाँ यस, ये देखिए ऊपर यहाँ टाइम लिखा हुआ है, ये देखिए ये ट्वीट है ना। यस यस। इसमें पुट आपको कहां से खरीदना है और कॉल कहां से खरीदना है? ये तो एक्सपायरी वाला दिन का, उस दिन तो मैं लाइव भी था, उस दिन तो मैं लाइव ही था ना। मैं एक्चुअली कोई प्रीमियम ग्रुप में आई एम नॉट एडेड। नहीं यूट्यूब पे लाइव था भाई साहब। ओके बाद में मैं देखा, एक्चुअली मैं उसमें देखा नहीं। यूट्यूब पे लाइव था ये बाद में इवनिंग में देखा मैं, एक्चुअली उसमें यूट्यूब में देखा नहीं था। आई मेड अ मिस्टेक। हाँ वो होल्ड करने से भी प्रॉफिट में आ जाता। हाँ क्या किया था उस दिन हमने? ट्रेड किया था। किस चीज का ट्रेड किया था? पुट का ही ट्रेड किया था, है ना? पुट का ही ट्रेड किया था, दिखा देता हूँ। ये देखिए आप मार्केट चल रहे ना, तो ये बातें कर रहे थे ना, तो हमेशा बाजार को ध्यान से देखिए और अकॉर्डिंगली ट्रेड करिए, ठीक है? राइट। चलिए नेक्स्ट बात करता हूँ, एशियन पेंट्स एंड द फाइनल वन। इसके बाद कोई सा नहीं लूंगा, इसके बाद हम लोग सीखेंगे, अब डाइवर्जन सीखेंगे, ठीक है? जयप्रकाश जी अनम्यूट करें प्लीज। जयप्रकाश जेएस जी अनम्यूट करें प्लीज, अनम्यूट करें सर। हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग। एशियन पेंट्स कितने तारीख को ट्रेड किया है आपने? 2 मार्च। 2 मार्च। चलिए कितने बजे के आसपास? अराउंड 9:22। एकदम सुबह उठते ही सबसे पहला दातुन करने से पहले ट्रेड, सही है? एक्चुअली मैंने वो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर देखा तो मुझे लगा ठीक है, बढ़िया है। कॉल ऑप्शन खरीदा है आपने 2 मार्च को, जरा बताइए मॉर्निंग में 9:15 AM 9:19 AM क्या दिख रहा है? सपोर्ट कहाँ है? वीक टू बॉटम। तो है कहाँ सपोर्ट? है 2800 करेक्ट। रेजिस्टेंस कहाँ है? 2900 वीक टुवर्ड्स बॉटम टॉप तो बाद में देखेंगे, उस समय हमारा डेटा चल ही नहीं रहा था, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से डेटा आ ही नहीं रहा था। 9:40 के बाद आया था, उसके बाद का दिखा देता हूँ मैं। ये जो वैल्यू दिख रही है 4000 की वॉल्यूम, इतनी सुबह इतनी वॉल्यूम जनरेट, ये देखिए आप बताइए अब क्या दिख रहा है? सपोर्ट 2800 एंड रेजिस्टेंस 3000। आपने क्या खरीदा था? मैंने कॉल खरीदा था। कहाँ खरीदा था? कॉल मैंने आउट ऑफ द मनी लिया था। मार्केट का क्या हुआ? मार्केट उसके बाद क्या हुआ? 2960 वो नीचे आया, नीचे आया। देखिए रेजिस्टेंस कैसा दिखाई दे रहा है? रेजिस्टेंस इज वीक टुवर्ड्स बॉटम। सपोर्ट कैसा दिखाई दे रहा है? सपोर्ट इज वेरी स्ट्रांग। आपको क्या खरीदना है इस दिन मार्केट में? यहाँ चलिए, रेजिस्टेंस में ऊपर की तरफ का एरो और सपोर्ट इज स्ट्रांग, कौन सा नंबर सिनेरियो? सपोर्ट स्ट्रांग, रेजिस्टेंस टू सिनेरियो नंबर 2। क्या खरीदना है इस दिन? बाई पुट। आपने क्या खरीदा? कॉल खरीद लिया था। डेट बताइए कौन सी है? 2 मार्च। 2 मार्च को देखिए क्या खरीदा है, क्या हुआ है मार्केट सुबह सुबह 9:30 बजे जब आपने पुट खरीदा है? 9:30 बजे मैंने कॉल खरीदा था। 9:30 बजे जब आपने कॉल खरीदा था, तो उसके बाद मार्केट क्या हो गया? उस समय मार्केट कहाँ चल रहा था? 2840 नीचे गिर गया। कहाँ तक गिरा? 2811 तक, करेक्ट है ना? 2811 तक। सपोर्ट कहाँ दिखाई दे रहा है? 2800 का ही है, मतलब वापस ऊपर गया भी तो भी उसको ऊपर जाना नहीं है, क्योंकि जब तक वो ऊपर जाएगा ना, इसी डेटा को मैं 10-15 पर लेके चला हूं, तो ये देखिए जो रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है ना, 10-15 पर आते आते ये रेजिस्टेंस अभी भी वीक टुवर्ड्स बॉटम है और सपोर्ट अभी भी 2800 है।
तो वापस ऊपर गया तो फिर से बेचने का ही समय है, बेचते रहिए, वो गिरता रहेगा मार्केट, जब ऊपर जाएगा तब गिरेगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम है। आया समझ? तो हम कॉल खरीदेंगे ही नहीं। और ये कितना सिंपल है, आपने कभी एक्सपेक्ट किया था कि मैं आपको आप ही के ट्रेड पर एक 2 घंटे के वेबिनार में बता दूंगा कि आपका ट्रेड गलत है कि सही है? सही बात है सर। हाँ, OI data was always confusing. Like, you know, I always get confused with OI आज data. समझ So आया? now this is very clear. चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे की सीख लेते हैं हम लोग। उम्मीद करता हूं आपको ये वाला सेगमेंट बड़ा पसंद आया होगा, बड़ा मजेदार लगा होगा। जो चीज हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, हम कभी सोच भी नहीं सकते कि मुझे मेरे ही ट्रेड पर हो। मैं जरूरी नहीं कि सबसे बात कर पाऊं, लेकिन कुछ लोगों से किया, जिनसे किया, आप समझ लीजिए कि अगर आप वही होते, आप कभी भी कोई भी वेबिनार करने जाएंगे, क्या होता है, मैं आपको अपने ट्रेड दिखा दूं, क्या फायदा, क्या फर्क पड़ता है, मैंने क्या सोच के लिया था, क्या देखा था। मैं आपको आपके ट्रेड दिखा रहा हूं, मुझे पता है क्या क्या आपने कौन सा ट्रेड लिया हुआ है। दैट इज ऑलवेज सरप्राइज फॉर मी। लेकिन ऑप्शन चेन को तो पता है ना। ईच एंड एवरी टाइम अगर मैं दिखा दूं कि हर बार आपने अगर एक लॉस वाला ट्रेड लिया है तो वो गलत लिया हुआ है, कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल ऐसे है कि वो डेटा में जरूर दिखाई देगा, 100% वहां दिखाई देगा। ठीक है, अब हो गया, अब नए नहीं ले रहा हूं, अब आगे चलते हैं, अब सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब सीखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करिए। यहां पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, आप सोच भी नहीं सकते, उससे ज्यादा मैं सबसे बात नहीं कर सकता, लेकिन जितने लोगों से बात किया, आप अपने आप को फील करिए कि आई एम दैट पर्सन। अगर आपने मैंने वो ट्रेड लिया है, इट मींस आई एम डूइंग सच मिस्टेक, एनी मिस्टेक, कुछ तो मिस्टेक मैं कर रहा हूं, कुछ तो मिस्टेक मैं कर रहा हूं। क्या मिस्टेक कर रहा हूं, उस मिस्टेक को समझने की कोशिश करिए। दैट इज ऑल अबाउट द ऑप्शन चेन, वो आपको ऑप्शन चेन पर दिखाई देगा। अब हम लोग आते हैं डाइवर्जेंस की तरफ। बेहद ध्यान से सुनिएगा, डाइवर्जेंस क्या होते हैं। कलर कोड में ब्लू और पिंक कॉल साइड में देखिए, ऐसे भी ध्यान से देखेंगे तो ऐसे ही समझ में, मेरे बताने की जरूरत ही नहीं है, आप ऐसे ही समझ जाएंगे। बस थोड़ा सा इसको इस्तेमाल करना है, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है कलर कोड, बस इसको इस्तेमाल कर लेंगे, समझ जाएंगे। जरा देखिए कलर कोड क्या है, खुद ही बताइए आप। चलिए OI चेंज की कलर कोड से चलते हैं। अब एक चीज बताइए, यहाँ पर ये 50,000 दिखाई दे रहा है इस कलर का, पिंक कलर का। पूरे कॉलम में देखिए 50,000 क्या है, सबसे बड़ा नंबर है कि सबसे छोटा नंबर है? यूज करिए, क्या है 50,000? सबसे बड़ा नंबर है कि सबसे छोटा नंबर है? दिख रहा है? मतलब क्या, सबसे बड़ा हाईलाइटेड है पूरे कॉलम में। और यहाँ पर ये 78,000 माइनस में दिखाई दे रहा है, ये क्या है, सबसे बड़ा नंबर है कि सबसे छोटा नंबर है? सबसे छोटा। यूज। अच्छा चलिए, अब यहाँ पर 2 हाईलाइटेड है OI में, चलिए इन दोनों को देखिए कॉल साइड में, 2 हाईलाइटेड है, एक येलो कलर से, एक पिंक कलर से, 3 हाईलाइटेड है, एक ग्रीन कलर से। अब 1,50,000 से शुरू करते हैं, सबसे बड़ा है या सबसे छोटा है? 1,50,000 सबसे बड़ा है या सबसे छोटा? सबसे बड़ा हाईलाइटेड है। अच्छा 129 क्या है, थोड़ा सा यूज करिए, क्या हो सकता है 129? सेकंड हाईएस्ट। सेकंड हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा येलो कलर, सेकंड हाईएस्ट। 616 क्या है, सबसे बड़ा, सबसे छोटा या दूसरे नंबर का सबसे बड़ा? सबसे छोटा। यूज दैट। थर्ड हाईएस्ट है, सबसे छोटा है 616, स्मॉलेस्ट। सही है, इजी, आसान काम है। कोई कलर कोड, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज है क्या? अब बताइए, इसमें 2 ही हाईलाइटेड है। 35 लाख क्या है? 35 लाख क्या है? सबसे बड़ा। हाईएस्ट वन। और 30 लाख क्या है? सेकंड हाईएस्ट। सेकंड हाईएस्ट। सिंपल है ना, यूज करेंगे तो पता चल जाएगा ना, यूज करेंगे पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? कितना आसान काम है। इसमें बताइए 32 लाख क्या है? हाईएस्ट। हाईएस्ट। अब इसमें सेकंड हाईएस्ट है क्या इसकी वॉल्यूम में? नहीं है। क्यों? क्योंकि जब जब सेकंड हाईएस्ट इंपैक्टफुल होगा तभी दिखाई देगा, अगर इंपैक्ट नहीं है तो नहीं दिखाई देगा। सेकंड हाईएस्ट है इसमें भी 21 लाख, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? सॉरी, ये 22 लाख, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि इसका इंपैक्ट नहीं है बाजार पर। अभी सेकंड हाईएस्ट डरा नहीं रहा है इस बाजार को, अभी सेकंड हाईएस्ट परेशान नहीं कर रहा है, अभी सेकंड हाईएस्ट चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का सिनेरियो नहीं बना रहा है, इसलिए सेकंड हाईएस्ट नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ।
आई बात समझ में? जब उसका कोई इंपैक्ट आएगा तभी वो हाईलाइट होगा, जब वो असर करना शुरू करेगा तभी हाईलाइट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। दिस इज द ओनली ऑप्शन चेन इन ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत देश में एकमात्र। कोई भी स्ट्राइक प्राइस जब इंपैक्ट करना शुरू करती है तो वो हाईलाइट हो जाती है ऑटोमेटिक। कैसे बनाया, क्या देखा पीछे, क्या सोचा, कितने साल का दिमाग लगाया, कितनी कैलकुलेशन की, कैसे थ्योरी बनी, 3 साल कमरा बंद, एक ही रिसर्च सिर्फ ऑप्शन चेन, 15 साल लग गए तब बनाई। आई बात समझ में? 15 इयर्स, 15 साल। चलिए इसमें देखिए ग्रीन कलर क्या दिखाई दे रहा है, पिंक कलर वाई दिखा रहा है, ब्लू कलर वॉल्यूम दिखा रहा है कॉल साइड में, ग्रीन कलर वाई दिखा रहा है, ब्लू कलर वॉल्यूम दिखा रहा है पुट साइड में। हाईएस्ट 183 क्या, लोएस्ट 140 क्या, सेकेंड हाईएस्ट। आ गया समझ में? आ गया समझ में? कलर कोड कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज है क्या? कलर कोड थोड़ा ध्यान से बस देखने की जरूरत है, नंबर्स को रीड करने की जरूरत है। कोई कलर कोड कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, बस उसको एक हाईलाइट दे दिया गया है जिससे आप तुरंत देख जाए, तुरंत परख जाए कि दिस वन इज। 2 दिन यूज करेंगे, 4 दिन यूज करेंगे, समझ में आ जाएगा। आई बात समझ में? सब बता दिया। नीला, पीला, हरा, गुलाबी 4 रंग है यहाँ पर। होली का मौसम आ गया ना, ये वाला गाना है ना, नीला पीला हरा गुलाबी कच्चा पक्का रंग, ये वही है। नीला पीला हरा गुलाबी 4 रंग टोटल यूज किए गए। ब्लू कलर वॉल्यूम में होता है, हाईएस्ट दिखाता है, लिख लीजिए। ब्लू कलर वॉल्यूम में होता है, हाईएस्ट दिखाता है, कॉल पुट दोनों साइड में। येलो कलर वॉल्यूम और वाई में होता है, सेकेंड हाईएस्ट दिखाता है, कॉल और पुट दोनों साइड में। येलो कलर वॉल्यूम और वाई में होता है, सेकेंड हाईएस्ट दिखाता है। पिंक कलर कॉल साइड में हाईएस्ट ओआई या हाईएस्ट ओआई चेंज को दिखाता है। पिंक कलर कॉल साइड में हाईएस्ट ओआई या हाईएस्ट ओआई चेंज को दिखाएगा। यही पिंक कलर पुट साइड में लोएस्ट ओआई या लोएस्ट ओआई चेंज को दिखाएगा। यही पिंक कलर पुट साइड में लोएस्ट ओआई या लोएस्ट ओआई चेंज को दिखाएगा। ग्रीन कलर पुट साइड में, ग्रीन कलर पुट साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट या फिर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज को दिखाएगा, और ग्रीन कलर कॉल साइड में लोएस्ट ओपन इंटरेस्ट या फिर लोएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज को दिखाएगा। और कुल मिलाजुला के मेरा कहना ये है कि आप लोग एकदम ही डिपेंडेंट लोग हैं, जिनको इतनी छोटी सी बात भी ज्यादा कहते हैं कि लिख के दे दीजिए, लिख के दे दीजिए। इतने डिपेंडेंट लोग हैं, इतने डिपेंडेंट लोग कैसे हो सकते हैं भैया? कैसे हो सकते हैं आप इतने डिपेंडेंट? हाँ, लीजिए, लिख के ले लीजिए। अब इसको देख लीजिएगा, अब ये मत बोलिए कि इसको भी पढ़ के समझा दीजिए। हाँ, इसको ये मत बोलिएगा कि इसको भी पढ़ के समझा दीजिए। कैसे करेंगे ट्रेडिंग, कैसे बनेंगे ट्रेडर हैं? भेज रहा हूं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, ये आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जाएगा, अभी चला जाएगा, ठीक है? अब चलते हैं हम लोग कैलकुलेशन के पार्ट पर। एक मीम बनता है, वो बार बार आता है मेरे सामने, ट्विटर पे देखता रहता हूँ कभी कभी। तो मुझे देखा रहता है, क्या ट्रेडर बनेगा रे तू? सीवे देखने की जरूरत पड़ेगी भैया, सीवे के बिना कुछ नहीं चलेगा। चार्ट ऑफ एग्रेसी। चलिए, हाउ टू ड्रॉ एन एरो। अब बताइए, बस आपको एरो कैसे ड्रॉ करना है? एरो आपको कैसे ड्रॉ करना है? हाईएस्ट से सेकेंड हाईएस्ट के बीच में एरो ड्रॉ करिए, या फिर बहुत सिंपल सी बात है, ऊपर लिखा हुआ देख लीजिए ना, मत ड्रॉ करिए। तो ऊपर देखिए लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस कैसा लिखा हुआ है? WTB। बॉटम कहां है आप बताइए? ऑप्शन चेन में बॉटम कहां है? BOTTOM। बॉटम कहां है ऑप्शन चेन में? यहां है। तो ये अगर WTB लिखा हुआ है तो इमेजिनरी लाइन से लेकर के बॉटम की तरफ एक एरो दिखा दीजिए। किधर का एरो बना? अगर WTB लिखा हुआ है तो इमेजिनरी लाइन से बॉटम की तरफ एरो बना दीजिए। किधर का एरो बना? और अगर WTT लिखा हुआ है तो इमेजिनरी लाइन से टॉप की तरफ एरो बना दीजिए। किधर का एरो बना? आ गया समझ में?
WTT में किधर का एरो बनेगा और WTB में किधर का एरो बनेगा? क्लियर है सबको? WTT में किधर का एरो बनेगा और WTB में किधर का एरो बनेगा? अब बस ऊपर आपने दोनों चीजों को चेक करना है। क्या चेक करना है? कि रेजिस्टेंस कैसा है और सपोर्ट कैसा है, और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या देखना है? COA देखना है। सो द स्टेप्स ऑफ यूजिंग LTP कैलकुलेटर, LTP कैलकुलेटर को यूज करने के स्टेप्स। स्टेप 1, पहला स्टेप लिखिए। स्टेप 1, चेक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को चेक करिए। चेक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। नंबर 2, चेक नेचर ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। नंबर 3, चेक COA 1.0 इसको बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी। ये थ्योरी मैंने दी है। नंबर 4, क्लिक ऑन रेजिस्टेंस वॉल्यूम टू गेट EOR, या फिर और क्लिक ऑन सपोर्ट वॉल्यूम टू गेट EOS। कॉल साइड वॉल्यूम और पुट साइड वॉल्यूम। नंबर 5, ट्रेड एज पर COA, TCT and SL written on रिजल्ट। टारगेट और स्टॉप लॉस रिजल्ट पर लिखा होता है। 5 स्टेप्स अभी समझते हैं कैसे यूज करते हैं। ध्यान से देखिएगा, बेहद ध्यान से देखिएगा। हिस्टोरिकल डेटा में निफ्टी 9th of March, निफ्टी 9th of March, वक्त आता है यहां पे 11:35 AM, 11:35 सुबह। बड़ी मजेदार चीज दिखा रहा हूं। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी कितनी मजेदार होती है, बेहद ध्यान से देखिएगा। बहुत ध्यान से। सवाल, ये बाजार 11:35 पर रेजिस्टेंस को क्यों नहीं तोड़ा और ये बाजार 1-1:30 बजे उसी रेजिस्टेंस को क्यों तोड़ दिया? है सवाल, एकदम रिसेंट सवाल, सब क्लियर हो जाएगा। सवाल है आपके मन में, 11:30 पर इस बाजार ने इस रेजिस्टेंस को क्यों नहीं तोड़ा और 1-1:30 बजे इस रेजिस्टेंस को क्यों तोड़ दिया? है सवाल आपके मन में? यस है। क्या इसका जवाब दे दूं? तो 1 साल लगन से सीखेंगे इस चार्ट ऑफ एक्यूरेसी को, प्रैक्टिस करेंगे 1 साल लगन से, 1 साल कम से कम 1 साल। पहली बार नहीं तोड़ पाया, दूसरी बार तोड़ दिया, क्यों? करेंगे प्रैक्टिस 1 साल। एक दिन में तो स्टॉक मार्केट नहीं आएगा, टेलीग्राम वालों के पास जाना पड़ेगा। चलिए सीख जाएंगे भले ही 3 महीना में, लेकिन 1 साल का समय तो लेना पड़ेगा ना आपसे। ठीक है, चलिए तो चलते हैं। अब हम लोग कहां पे चलेंगे? 11 बजे चलेंगे, इसी दिन
11 AM पर निफ्टी, डेट कौन सी है? 3 मार्च। बताइए 11 AM पर, 11 AM की निफ्टी यहां पर देख लीजिए, ध्यान से देखिए। 11:17 17 मिनट सपोर्ट कहां दिखाई दे रहा है? और थोड़ा पहले से चलिए, 11 बजे चलिए। 11 AM रेजिस्टेंस कहां दिखाई दे रहा है? 400 से ये एक्चुअली में शिफ्ट हुआ है कहां पर? ये यहां से यहां शिफ्ट हो चुका है। अगर आप सुबह में इसी निफ्टी को देखेंगे ना, तो मॉर्निंग में 10 AM पर तो वो रेजिस्टेंस 400 पर था। यहां से चलिए, ये देखिए, ये यहां से यहां शिफ्ट हो चुका है, दिख रहा है। 400 से 500 पर रेजिस्टेंस क्या हुआ है? अच्छा, ये वीक टुवर्ड्स बॉटम दिख रहा है। डेट को करिए 3 मार्च, 10 बजे चलिए। ये देखिए रेजिस्टेंस कहां दिखाई दे रहा है? 10 बजे रेजिस्टेंस कहां दिखाई दे रहा है? 10 AM पर रेजिस्टेंस कहां दिखाई दे रहा है? 10 AM पर रेजिस्टेंस 17,500 पर दिखाई दे रहा है। 10 AM पर सपोर्ट कहां दिखाई दे रहा है? 10 AM पर सपोर्ट कहां दिखाई दे रहा है? 17,400 पर दिखा रहा है, बट 10 AM पर 17,500 पे सपोर्ट शिफ्ट हो रहा है। 17,400 पर दिखाई दे रहा है। अब बाजार का एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के लिए यहाँ क्या लिखा हुआ है? कहां क्लिक करना है जरा देख के बताइए। क्लिक ऑन रेजिस्टेंस कॉल साइड वॉल्यूम टू गेट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। कहां क्लिक करना है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के लिए? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के लिए कहां क्लिक करना है? कॉल साइड की और वॉल्यूम एक्सटेंशन ऑफ पर, सपोर्ट के लिए कहां क्लिक करना है? पुट साइड की वॉल्यूम पर। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के लिए कॉल साइड की वॉल्यूम पर क्लिक करना है। चलिए हम क्लिक कर देते हैं कॉल साइड की वॉल्यूम पर। कितना आ रहा है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस? 10 बजे कितना आ रहा है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस? 17,520। मैंने कॉल साइड की वॉल्यूम यानी कि 500 पर क्लिक किया। कितना आ रहा है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस? कितना आ रहा है? 520। अब देखिए यहां पर 10 AM पर बाजार कहां आके 4 कैंडल रुक के बनाया है? किस वैल्यू पर आके रुक के बनाया है? 4 कैंडल्स किस वैल्यू पर रुक के बनाया? पढ़िए जरा। लेकिन क्या यहां पर पुट का ट्रेड लेना है? लेकिन क्या यहां पर पुट का ट्रेड लेना है? सीओए से पूछेंगे। सपोर्ट कैसा है? सपोर्ट कैसा है? सपोर्ट कैसा है? WTT वीक टुवर्ड्स टॉप, नीचे का एरो। रेजिस्टेंस कैसा है? स्ट्रॉन्ग। सीओए से पूछिए सपोर्ट में नीचे का एरो, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग। सिनेरियो नंबर 3 क्या पुट खरीद सकते हैं? क्या पुट खरीद सकते हैं? बाई सीई कॉल खरीदिए। क्या लिखा हुआ है? साफ साफ शब्दों में क्या लिखा हुआ है? साफ साफ शब्दों में क्या लिखा हुआ है? 3 नंबर सिनेरियो, 3rd नंबर सिनेरियो, ध्यान से देखिए। यही सिनेरियो है ना? क्या लिखा हुआ है साफ शब्दों में? क्या खरीदना है? कॉल खरीदना है। सवाल ये उठता है कि कहां तक? हाँ, कहां तक? इसके लिए हमको जाना पड़ेगा डिटेल्ड चार्ट ऑफ एक्यूरेसी। सीओए 1.0 डिटेल्ड ये बताएगी कहां तक। अब आइए यहां पर सिनेरियो नंबर 2 में देखिए। ये सिनेरियो नंबर 2 यही है ना? नहीं सॉरी, कौन सा सिनेरियो था? सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप और रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग। ये सिनेरियो नंबर 2 नहीं, 1 2 3 4 5 नंबर सिनेरियो दिख रहा है? यही सिनेरियो ना? 5 नंबर, 5 नंबर सिनेरियो देखिए, यही है ना? ध्यान से देखिए, 5 नंबर है। सपोर्ट में WTT, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये देख लीजिए फिर से। सपोर्ट WTT, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, यही लिखा हुआ है ना? ध्यान से देख लीजिए भैया,
रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट WTT दिख रहा है सबको? बोलिए, दिख रहा है सबको? सपोर्ट में WTT का मतलब नीचे का एरो, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग। नहीं दिख रहा है तो ध्यान से देखिए आके पढ़ के, यहाँ क्या लिखा हुआ है? रेजिस्टेंस इज, चिंटू को बुला लीजिए, 14 साल के बालक को, वो पढ़ के बता देगा चाचा रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है। और सपोर्ट WTT, टॉप का मतलब टॉप किधर होता है? किधर का एरो? टॉप का मतलब किधर का एरो? नीचे का एरो। यानी कि एक तरफ स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ ढूंढना है रेजिस्टेंस में और एक तरफ नीचे का एरो ढूंढना है, यही करना है ना? एक तरफ स्ट्रॉन्ग ढूंढना है रेजिस्टेंस में और सपोर्ट में नीचे का एरो यहां बना देता हूं। रेजिस्टेंस में स्ट्रॉन्ग लिखा होना चाहिए, STRONG ऐसा लिखा होना चाहिए। और सपोर्ट में क्या होना चाहिए? सपोर्ट में क्या होना चाहिए? किधर का एरो होना चाहिए? सपोर्ट में किधर का एरो होना चाहिए? नीचे का एरो होना चाहिए। यही ढूंढेंगे ना अब ऐसा ही ढूंढेंगे ना वहां पे, ऐसा ही ढूंढेंगे ना वहां पे, ऐसा ही ढूंढेंगे ना? चलिए ढूंढिए, बताइए कौन सा नंबर है? अब बताइए कौन सा नंबर है? 1 2 3 4 5, 5 नंबर यही है ना? देखिए रेजिस्टेंस में स्ट्रॉन्ग और सपोर्ट में नीचे का एरो दिख रहा है सबको। 5 नंबर सिनेरियो अब दिख गया? दिख गया ना? दिख गया कि नहीं दिख गया? रेजिस्टेंस की तरफ क्या लिखा हुआ है? नो ट्रेड ना, ट्रेडिंग एट EOR। यहां से देखिए क्या लिखा हुआ है? ट्रेडिंग एट EOR मिलाइए, क्या लिखा हुआ है? ट्रेडिंग एट EOR क्या लिखा हुआ है? नियम में ट्रेडिंग एट EOR क्या लिखा हुआ है? नियम में ट्रेडिंग एट EOR पे क्या लिखा हुआ है? नो ट्रेड लिखा हुआ है ना? लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? ध्यान से पढ़िए, नो ट्रेड लिखा हुआ है ना? पढ़ लिया सबने? अच्छा, कहां से ट्रेड, ये भी तो देख लीजिए। अंटिल विच स्ट्राइक प्राइस, किस स्ट्राइक प्राइस तक, उसके नीचे वाला कॉलम पढ़िए। किस स्ट्राइक प्राइस पर, आप जरा पढ़ के बताइए क्या लिखा हुआ है? किस स्ट्राइक प्राइस तक? क्या लिखा हुआ है? किस स्ट्राइक प्राइस तक? क्या लिखा हुआ है? किस स्ट्राइक प्राइस तक जरा पढ़िए। Until one diversion above resistance स्ट्राइक प्राइस, रेजिस्टेंस के ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस के डाइवर्जन तक। कहां तक? पढ़िए भैया सब लोग। रेजिस्टेंस के ऊपर वाली। पढ़ पा रहे हैं कि नहीं? हाँ या ना बोलिए, पढ़ पा रहे हैं? ये वाला कॉलम, ये गोल सर्कल में वन डाइवर्जन अबव रेजिस्टेंस स्ट्राइक प्राइस लिखा हुआ है, पोथी में लिखा हुआ है, किताब में लिखा हुआ है। रेजिस्टेंस के एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर वाले डाइवर्जन पर। अब यहां पर बताइए रेजिस्टेंस का एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर कौन सा है? रेजिस्टेंस यानी कि 500, उसकी अगली स्ट्राइक प्राइस कौन सी है? 500 के बाद वाली कौन सी स्ट्राइक प्राइस आएगी? 500 के बाद वाली कौन सी स्ट्राइक प्राइस आएगी? 550। मतलब अगर हम 550 पर क्लिक कर दे तो हमको पता चल जाएगा कि मार्केट कहां तक चढ़ेगा। जरा बताइए कहां तक चढ़ेगा? अगर हम 550 पर क्लिक कर दे तो हमको पता चल जाएगा बाजार कहां तक चढ़ेगा। जरा बताइए कहां तक चढ़ेगा? 17,566 तक। बताइए जरा। 566 तक चढ़ेगा। कहां तक चढ़ेगा? और वहां से क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। वहां से क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। बताइए बाजार कहां तक चढ़ गया? $579 तक चढ़ा था भैया, और ये वैल्यू आगे आके 79 पर एडजस्ट हो गई थी। धीरे धीरे हो जाती है जैसे जैसे समय बीतता है ना। दिखा देता हूं, 10:06, 10:08, 10:12, 10:14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28। आइए आगे, ये देखिए 28 पे देखिए 61 दिख रहा है। और आगे आ जाइए 30 जब पहुंची वहां पे, उसके पहुंचने से पहले वहां पर देख लीजिएगा कितने बजे पहुंची थी। 10:52, 10:54, 10:54 वैल्यू देखिए जरा कितनी आ रही है वैल्यू अब? 70। और ये बाजार यहीं तक चढ़ा, गिर गया। अभी खत्म नहीं हुआ। क्या डिफरेंस आया दोबारा जब बाजार ऊपर गया तो, या यहीं पर क्या पता चल गया हमको? ये जरा देखिएगा 12:40, 12:40।
आगे की भी पोथी है कि आगे जाएगा, उसका भी है, उसका भी है। अब फिर आते हैं हम लोग, अब फिर चार्ट ऑफ एग्रेसिविटी देखते हैं हम लोग। सब सीओए बताएगी क्या करना है, चार्ट ऑफ एग्रेसिविटी बताएगी कंटिन्यू करना है या पुट खरीद लेना है। चले आते हैं हम लोग कितने बजे, आ जाते हैं हम लोग 12:30 बजे इसी वैल्यू को लेकर के 12:30 PM, 12:32। अब जरा मुझे बताइए ये सपोर्ट कहां से कहां आ गया? सपोर्ट शिफ्ट हो गया ऊपर, WTT था ना। अब जरा मुझे बताइए सपोर्ट कैसा था? WTT था ना पहले से ही। अब चूंकि ऊपर शिफ्ट हो गया तो ऑटोमेटिकली नेचुरली वो WTP दिखने लगेगा, बट इसको हम ले नहीं सकते क्योंकि वो तो टॉप पे शिफ्ट हो गया 400 से 500। ये बात तो सबको समझ में आ गई ना? ये बात सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? वो बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हो गया तो वो नेचुरली WTP दिखाई देगा। अब वो हमारे काम का नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी टॉप पे शिफ्ट हो चुका है, अभी हमारे काम का नहीं है, वो WTT ही है। पहले सपोर्ट कहां था? 1030 पर देखिए 400 पर सपोर्ट था, अब वो 400 से 500 पर शिफ्ट हो गया। क्या हो गया? 400 से 500 पर अब वो शिफ्ट हो चुका। आप मुझे बताइए अभी हम लोग क्या बात किए थे, बाजार नीचे गिरे या सपोर्ट ऊपर आ जाए? अभी सपोर्ट ही पूरा ऊपर आ गया ना। सपोर्ट पूरा का पूरा कहां आ गया? 500 पर आ गया कि नहीं आ गया? जब आप तब बाजार देख रहे थे तब सपोर्ट कहां था? याद करिए, इसी बाजार को जब आप 1130 पर देख रहे थे तो सपोर्ट कहां था? 1130 पर ये सपोर्ट कहां था? सॉरी 1030 पर। जब आप इसी बाजार को 1030 पर देख रहे थे तो सपोर्ट कहां था? देखिए 1015 पर, यही सपोर्ट 400 पर था। अब वो सपोर्ट 400 से कहां आ गया? ये देखिए यहां पर ये सपोर्ट कहां था? 400 था। इसलिए हमने बोला कि 550 के डाइवर्जन तक जाएगा, लेकिन अब ये 400 से सपोर्ट कहां आ गया? 500 पर आ गया। मतलब सपोर्ट तो WTT है और वो टॉप पर शिफ्ट भी हो गया, सपोर्ट ऊपर आ गया। रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, लेकिन 12:15 होते होते 12:15 होते होते रेजिस्टेंस भी WTT हो गया। देखिए अभी हुआ है क्या? अभी हाईलाइट हुआ है क्या 12:15 पर? 12:15 पर हाईलाइट हुआ है क्या? नहीं हुआ है। जब पहली बार बाजार नीचे गिरा 1130 1145 पर, तब रेजिस्टेंस WTT नहीं था, नहीं था ना। 1145 पर रेजिस्टेंस WTT था क्या? नहीं था, नहीं था ना, स्ट्रांग था ना रेजिस्टेंस, इसलिए बाजार गिर गया। लेकिन 1245 पर रेजिस्टेंस कैसा हो गया? 1245 पर रेजिस्टेंस कैसा हो गया ये देखिए जरा। 1245 पर रेजिस्टेंस कैसा हो गया? वीक टुवर्ड्स टॉप। एक सपोर्ट जो कि बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हो गया यहां से यहां, यानी कि उसमें भी इस तरफ का एरो, और एक रेजिस्टेंस इसमें भी इस तरफ का एरो। अब ऐसा वाला सिनेरियो ढूंढना पड़ेगा ना चार्ट ऑफ इक्विलिब्रियम में। अब ये सिनेरियो ढूंढना पड़ेगा कि नहीं ढूंढना पड़ेगा? अब ये वाला सिनेरियो ढूंढे, ढूंढे इस सिनेरियो को, चले बोलिए, ढूंढा जाए पक्का? अब बताइए कौन सा नंबर सिनेरियो है? दोनों तरफ नीचे का एरो, सिनेरियो नंबर 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर सिनेरियो। WTT WTB नहीं भाई साहब, WTT। इसीलिए बोला ना प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 7 नंबर सिनेरियो दिख रहा है दोनों में नीचे का एरो। सपोर्ट स्ट्रांग है, यही वाला नहीं समझा पाऊंगा एक दिन में। सपोर्ट स्ट्रांग नहीं है, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप होके टॉप पर शिफ्ट हो गया, समझिए ना। ये 400 से 500 पर आया है, समझ क्यों नहीं रहे? ये पहले 400 पर था, अब 500 पर आया है, समझिए ना, ये यूज करिए ना। कहां से कहां आया है? 400 से 500 पर आया है ना, यूज दैट। कहां से कहां आया है सपोर्ट? यूज करिए।
पहले 400 था, अब 500 आया है। कैसा हुआ? शिफ्ट हुआ है ना टॉप पर? हुआ है कि नहीं हुआ है? WTT होके स्ट्रांग हुआ ना, वीक हुआ, ऐसा समझिए। कुछ ईंटें इस वाले ब्लॉक में रखी हुई थी सपोर्ट की, कुछ ईंटें सपोर्ट की इस वाले ब्लॉक में रखी हुई थी, उनको इस वाले ब्लॉक से इस वाले ब्लॉक में शिफ्ट कर दिया गया। तो कहां से कहां की शिफ्टिंग हुई? हाँ, तो वो तो स्ट्रांग है तो स्ट्रांग ही दिखाई देगा ना। कहां से कहां की शिफ्टिंग हुई? इसीलिए तो बोला 6 महीना प्रैक्टिस करने में लगेगा। कहां से कहां की शिफ्टिंग हुई? अपसाइड की शिफ्टिंग हुई ना, टॉप की तरफ शिफ्टिंग हुई ना, इसीलिए बोला प्रैक्टिस करने में 6 महीना लगेगा। कहां से कहां की शिफ्टिंग हुई? टॉप की शिफ्टिंग हुई ना। मतलब ये WTT वाला ही सिनेरियो है। टॉप पर शिफ्ट हुआ है तो उसको भूल जाएंगे? नहीं भूलेंगे। ये सिनेरियो नंबर ये वाला है। कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, पढ़िए, ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है। इस सिनेरियो में पढ़िए क्या लिखा हुआ है। नहीं दिखेगा संतोष जी, कैलकुलेटर पर लिख के नहीं दिखेगा, क्योंकि हिस्टोरिकल डेटा सेव नहीं करता, वो आपको यूज करना पड़ता है कि कहां से कहां आया है। वो हिस्टोरिकल डेटा नहीं सेव करता है, लाइव मार्केट में ही दिखाएगा जो चलता रहेगा रनिंग, उसमें लिख के पहले वाले सिनेरियो तक दिखाई देगा। आया समझ? इसलिए नहीं चेंज होगा, क्योंकि वो हिस्ट्री सेव नहीं करता। हमको फास्ट कैलकुलेशन चाहिए ना, हिस्ट्री सेव करेगा तो डेटा सेव करेगा तो स्लो हो जाएगा। आया समझ? इसलिए आपको बोला था कि 3-4 महीने 6 महीने लगेंगे सीखने में, समझने में उसको, सिनेरियो को। अब बताइए इसमें क्या लिखा हुआ है, पढ़िए पढ़िए क्या लिखा हुआ है, जनरली पढ़िए भैया, टॉप वन डाइवर्जन पढ़ सकता है? जनरली मार्केट स्टॉप्स वन डाइवर्जन प्रायर टू स्ट्राइक प्राइस ऑन विच रेजिस्टेंस इज WTT, यानी कि जनरली बाजार जहां तक रेजिस्टेंस WTT है उससे एक डाइवर्जन पहले रुक जाता है। लेकिन क्या? बट इट इज बुल रन सिचुएशन। ये बुल रन की सिचुएशन है, मत लीजिए ट्रेड। जनरली रुक जाएगा, कई बार रुकेगा, लेकिन ये कौन सी सिचुएशन दिखाई दे रही है? बुल रन, भागने वाली सिचुएशन है, दौड़ने वाला है बाजार। मतलब जो ट्रेड आप यहां से कंटिन्यू करते चले आ रहे हैं, अब उस ट्रेड को इसमें भी भगा दीजिए, चलने दीजिए, नहीं रुकेगा। ये हो सकता है कि रुक जाए, तो एक बार रुक गया, लेकिन ये बुल रन है, भागता चला जाएगा बाजार। आया समझ कि क्यों भागता चला गया बाजार? आया समझ कि पहली बार क्यों नहीं तोड़ पाया और दूसरी बार क्यों तोड़ दिया? क्योंकि दोनों बार के सिनेरियोज में डिफरेंस आ चुका है। पहली बार अलग सिनेरियो थी, अब अलग सिनेरियो है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी की। लेकिन ये बात आपको एक दिन में समझ नहीं आएगी, समझने में वक्त लगेगा। अब चलते हैं डाइवर्जेंस के टॉपिक पर। देखिए कितनी जल्दी 3 घंटा बीत गया शाम का, संडे का, पता चला आपको? 3 घंटा कब बीत गया? नहीं आएगा इतनी जल्दी। कुछ लोगों को समझ आएगा, कुछ लोगों को नहीं भी आएगा। कोई बड़ी चीज नहीं है, अगर आपको समझ नहीं आया तो टेंशन मत लीजिए। इतना तो समझ में आ गया ना कि कुछ तो बनाया है, इतना तो समझ में आ गया ना कुछ तो बनाया है। अब LTP का एक्सेस कैसे मिलता है ये देख लीजिए पहले। LTP का एक्सेस जो है कि 2 तरीके से मिलता है।